बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं कक्षा 6 रेनबो का जो पहला चैप्टर था, जो आपकी पोएम थी लर्निंग टुगेदर, उसके बारे में मैं हिंदी अनुवाद आपको करवा चुका हूं बच्चों। और आज जो है मुझे आपको क्या करवाना है, आज मुझे इसके कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस करवाने हैं। यानी कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आपके ये 4 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। और उसके अलावा बच्चों इसके अंदर जो है आपका मैच द फॉलोइंग है, मैचिंग करवानी है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको मैच करना भी है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड पावर आपको जो है वो सिखाऊंगा मैं, किस प्रकार से वर्ड्स को और हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपने। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम। हाउ का मतलब होता है कैसे, डू यू मेक मतलब बना सकते हैं, योर टीचर यानी अपने टीचर को, बी मतलब खुश, यानी कैसे आप अपने टीचर को खुश कर सकते हैं। अपने टीचर को आप कैसे खुश कर सकते हैं बच्चे बताइए, काम करके कर सकते हैं या काम नहीं करके कर सकते हैं। यानी कि हमारी पोएम के अंदर लिखा हुआ था कि वी कैन मेक आवर टीचर्स बीम। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर लिखे जाते हैं, ये आपको सीखना है। जैसे हमारी पोएम में लिखा हुआ था, आवर क्लास इज़ अ ग्रेट टीम एंड वी मेक आवर टीचर्स बीम, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। कहने का मतलब हम अपने टीचर को खुश किस प्रकार कर सकते हैं, जब हम काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। इसी प्रकार जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारा टीचर खुश हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, यहीं से हम अपना उत्तर निकाल लेंगे और इस प्रकार से देखिए हम उत्तर लिखेंगे। हमें उत्तर को बनाना सीखना है। हाउ डू यू मेक अवर टीचर्स बीम। अब यहाँ पे उत्तर लिखेंगे हम, वी मेक, यू की जगह बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो हाउ है इसको काट देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, यू की जगह हो जाएगा वी, डब्ल्यू ई। ठीक, वी मेक अवर, योर की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, अवर, ओ यू आर। ओ यू, एक मिनट बच्चों, कुछ सही नहीं चल रहा है पेन। एक मिनट। यहाँ पे जो है हमको लिखना है, जस्ट अ मिनट, पेन आज हमारा काम नहीं कर रहा है लिखने वाला। हाँ तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम u की इसको काट देंगे। ठीक है, और u की जगह हमको लिखना है v। क्या लिखना है, v लिखना है। v लिखना है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो देखिए बच्चों किस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा था। देखिए यहाँ पर जो है हम आंसर लिखेंगे, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम। यानी कि यहाँ पर हमें जब आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये हाउ डू यू, उसको काट देना है, और यू की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी। ठीक, वी मेक, और योर की जगह बच्चों हो जाएगा आवर, ओ यू आर। ठीक, वी मेक आवर टीचर्स बीम, और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, यानी वी मेक आवर टीचर्स बीम बाई, क्या करके कर सकते हैं। अब इसके आगे हमें आंसर लिखना है, बाई हार्ड वर्क करके, मतलब हम अपने टीचर्स को हार्ड वर्क करके जो है खुश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना क्या है, वाई वर्किंग हार्ड ईच बिजी डे। यानी कि इसके आगे जो लाइन हमें लिखनी है वो कहाँ से लिखनी है, यहाँ से लिखेंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा, वाई के आगे यहाँ से आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वाई वर्किंग
by working hard each busy busy day। यानी कि ये आपका उत्तर इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि वी मेक आवर टीचर्स बीम बाई वर्किंग हार्ड ईच बिजी डे। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से हम आंसर्स को लिखना सीखते हैं और इस प्रकार से हमें आंसर लिखने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसी प्रकार से आंसर्स को आपको बनाना है, खुद सीखना है बनाना। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। यानी स्कूल के अंदर आप नई कौन सी चीज़ें सीखते हैं। न्यू थिंग्स क्या होती है, नई चीज़ें। डू यू लर्न मतलब सीखते हैं, एवरी डे मतलब हर एक दिन। तो व्हाट न्यू थिंग्स, कौन सी नई चीज़ें, डू यू लर्न आप सीखते हैं एवरी डे, मतलब स्कूल के अंदर कौन सी नई चीज़ें आप सीखते हैं। तो हम क्या क्या सीखते हैं, इसको उत्तर कैसे लिखेंगे। वी लर्न, सबसे पहले हमें लिखना है वी लर्न, इसमें ही ये सब काट देंगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यू की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी, WE। वी लर्न, क्या हम लर्न करते हैं, वी लर्न एवरी डे। एवरी डे जो है इसमें हमें लिख देना है वी लर्न, हम लोग क्या क्या सीखते हैं, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, हम गाना सीखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे वी लर्न एवरी डे सिंगिंग ए सॉन्ग, SONG। एक मिनट, सॉन्ग को हम थोड़ा सा और सही से लिख देंगे, SONG हो जाएगी इसकी स्पेलिंग। आपकी पोएम से भी आप देख सकते हैं, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे सॉन्ग जो है आप ऐसे करके लिख दीजिए, SONG, ये हो जाएगा। एक तो ये सीखते हैं सिंगिंग ए सॉन्ग, और क्या सीखते हैं हम लोग, फिर कॉमा लगा के प्लेइंग ए गेम, कॉमा लगा देना है, फिर लिखना है प्लेइंग ए गेम। यहाँ देखिए प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग ए गेम। और ये सारे के सारे आपको जो लेटर लिखने हैं ये सब बच्चों स्मॉल लेटर होंगे, बड़े नहीं होंगे एक भी। ये हो जाएगा प्लेइंग ए गेम। और क्या सीखते हैं हम लोग, रीडिंग बुक्स, बुक्स को पढ़ना भी सीखते हैं। सीखते हैं कि नहीं सीखते, READING, रीडिंग बुक्स, बुक्स को पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, और क्या सीखते हैं हम लोग, रीडिंग बुक्स के बाद सेइंग पोइम्स, पोइम्स को पढ़ना सीखते हैं, फिर कोमा लगा के एंड सेइंग, यानी कि पोएम को कहना भी हम लोग सीखते हैं। सेइंग पोएम्स, POEM। जैसे ये वाली जो पोएम थी इसको भी हमने जो है पढ़ना सीखा। तो ये सब जो काम होते हैं हम ये जो है स्कूल में डेली सीखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कैसे हो जाएगा, वी लर्न एवरी डे, क्या क्या सीखते हैं, सिंगिंग ए सॉन्ग, फिर कोमा लगा के करना है प्लेइंग ए गेम, फिर कोमा लगा के करना है रीडिंग बुक्स, फिर कोमा, फिर एंड सेइंग पोएम्स, और पोएम्स को पढ़ना हम लोग सीखते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका लिखा जाएगा। ये मैंने आपको लिख दिया है, आप इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए ध्यान से। इसको नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करने के बाद इसको लिख लीजिएगा इसी तरह से। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर स्कूल। मतलब सब्जेक्ट्स के नाम बताइए जो स्कूल में आप पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं। तो देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम क्लास में, वो सारे जो लिखे हुए हैं वो सब लिख देने हैं। तो यहाँ पे उत्तर कैसे लिखा जाएगा, 10 सब्जेक्ट्स, ये नेम काट दो, यहाँ से लिखना है 10 सब्जेक्ट्स। द जो होगा वो टी का, द जो होगा वो आपका कैपिटल होगा। ठीक है, बड़ा द, यहाँ पे जो टी आप लिखेंगे इसको बड़ा लिखेंगे। 10 सब्जेक्ट्स, यू की जगह लिख देंगे वी,
वी स्टडी इन आवर क्लास, ओ इन आवर क्लास आर। ठीक है, तो द सब्जेक्ट्स वी स्टडी इन आवर क्लास आर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, हमने अपनी पोएम में पढ़ा था। देखिए पोएम में क्या क्या लिखा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, यानी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। तो लिखना है हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। और क्या पढ़ते हैं कोमा लगा के बच्चों, जियोग्राफी, GEO, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कोमा लगाना है SCIENCE, साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब कुछ पढ़ते हैं। तो इस पे हम आगे लगा के ETC लगा दीजिए। ठीक है, एक्सेट्रा, यानी कि ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखा जाएगा, द सब्जेक्ट्स वी स्टडी इन आवर स्कूल आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, साइंस, ETC। इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू इंजॉय विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल। हाउ डू यू इंजॉय मतलब आप किस प्रकार से मौज मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं, कहाँ पर, अपने फ्रेंड्स के साथ। विद योर फ्रेंड्स मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, कहाँ पे बच्चों, इन स्कूल, स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर आप किस प्रकार से अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे अच्छा आंसर इसका कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर भी बच्चों ये नहीं लिखना है, इसमें हो जाएगा वी, यू की जगह क्या आएगा, वी। ठीक है, वी इंजॉय विद आवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर। तो वी इंजॉय विद आवर, एक मिनट दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा VWE, और ये वी इंजॉय विद, अब ये हो जाएगा आवर, OUR, आवर फ्रेंड्स इन स्कूल, वाई प्लेइंग, उनके साथ खेल कर, वाई प्लेइंग। उसके बाद बाई प्लेइंग विद देम। ठीक है, यानी कि हम उनके साथ खेल कर क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। और क्या करते हैं, और भी लिख सकते हैं इसमें, और क्या करते हैं हम लोग अपने फ्रेंड्स का कैसे एंजॉय करते हैं, बाई प्लेइंग विद देम। और इसमें जैसे लिखा हुआ है वी एंजॉय, पोएम में, पोएम में क्या लिखा है और इसके अलावा हम शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग अवर टिफिन्स, शेयर करते नहीं करते अपने भोजन को भी, तो शेयरिंग आवर फूड, या टिफ़िन भी लिख सकते हैं, मतलब अपने भोजन को शेयर करके, तो ये हम लिख सकते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, वी इंजॉय विद आवर फ्रेंड्स इन स्कूल बाय प्लेइंग विद देम, शेयरिंग आवर फूड्स, ठीक, विद देम, यानी बाय शेयरिंग आवर फूड्स विद देम। यहाँ पे विद देम भी लिख दीजिए। यहाँ पे आपने लिखना है वाई शेयरिंग आवर फूड विद देम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए कैसे इसको लिखा जाता है, ये मैंने सिखाया है।
देखिए इसमें थोड़ा राइटिंग हो सकता है आपको अच्छी ना लगे मेरी, लेकिन फिर भी जो है आप ये स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। स्पेलिंग मैंने बड़े ध्यान से लिखी है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कुछ पोएम की लाइन दी गई है बच्चों, और इन पोएम्स की लाइन को आपको कंप्लीट करना है। तो जैसे हमने पोएम पढ़ी थी, तो जैसे पहली लाइन है सी द बिग स्माइल, किसके, इसको कंप्लीट कैसे करेंगे बोलिए। सी द बिग स्माइल किसके फेस पे, ऑन माई फेस। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस मतलब मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट देखिए। वी वर्क हार्ड, हम बहुत मेहनत करते हैं। क्या करते हैं, डेली करते हैं ना, ईच विजी डे। 9 टाइम्स 9 कितना लिखा था बच्चों, 9 टाइम्स 9 होता है 81, इज 81, यानी कि 9 टाइम्स 9 नहीं, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा, यानी 81। बुक्स टू रीड, बुक्स भी पढ़ते हैं, और क्या करते हैं, पोएम टू से, पोएम हम लोग क्या करते हैं, पोएम बोलते हैं। रीडिंग राइटिंग, रीडिंग भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, राइटिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं। स्पेलिंग टू, और क्या करते हैं, स्पेलिंग भी हम लोग सीखते हैं। तो ये हमारी पोएम की लाइन थी, ये मैंने आपको करवा दी, ठीक है। इस प्रकार से हम मैचिंग कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे वर्ड पावर बच्चों, हम अपनी वर्ड्स को और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस प्रकार से कर सकते हैं इसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक ए लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स। अब आप राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, देखिए राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनको जब हम बोलते हैं तो उनका रिदम एक ही जैसा होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने बोला था टीम और वीम, तो बोलने में एक जैसे हैं, यानी कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, तो उसमें राइमिंग वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमको कविता पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे यही कविता है, इसको हम देखिए पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आवर क्लास इज़ अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम। देखिए टीम बीम कितना सुंदर लग रही है कविता पढ़ते समय। तो ऐसे वर्ड्स जो बोलने में लास्ट में एक जैसे लगते हैं, वो हमारे राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं, यानी कविता में बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे प्लेस, फेस, तो इसी तरह के कुछ वर्ड्स हमें अपनी पोएम से निकालने हैं और उनको इसके अंदर लिखना है। तो चलिए पोएम से ही छांटते हैं एक एक करके और उनको लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए पोएम पे चलते हैं हम लोग। देखिए हमारी पोएम में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, उन्हीं को हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले देखिए प्लेस, प्लेस और फेस, ये हमारे दो, एक राइमिंग वर्ड ये हो गया, ठीक है। दूसरा और देखिए आप यहाँ पर देखिए आवर क्लास इज़ अ ग्रेट टीम, ठीक है, ग्रेट टीम एंड वी मेक आवर टीचर्स बीम। तो एक देखिए ये टीम हो गया, बीम हो गया, एक ये राइमिंग वर्ड ये हो गए। इसके अलावा वी वर्क हार्ड ईच विजी डे, देन आउट टू प्ले, देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। तो डे हो गया और प्ले हो गया बच्चों, एक ये हो गया, देखिए है ना राइमिंग वर्ड्स। मल्टीप्लिकेशन इज़ फन, 9 टाइम्स 9 इज़ 81। देखिए यहाँ पे फन हो गया, 1 हो गया, ये का राइमिंग वर्ड हो गया आपका, ठीक है, जोड़े बन गए। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। देखिए 10 है, अगेन है, ये देखिए ये है, इसके अलावा ये ना, तो अगेन और 10 ये भी हमारे क्या है, राइमिंग वर्ड्स हो गए। इस प्रकार से हमारा देखिए एक ये पेयर बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर हमारा ये बन गया, चौथा पेयर हमारा ये बन गया, है का नहीं, और पांचवा पेयर हमारा ये बन गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे राइमिंग वर्ड्स हम इसमें और ढूंढ सकते हैं। देखिए और ढूंढिए देखिए बहुत सारे मिलेंगे हमको इसमें, क्योंकि पोएम के अंदर राइमिंग वर्ड्स की कमी नहीं होती। प्ले ए गेम, सिंग ए सॉन्ग, देखिए सॉन्ग है, लॉन्ग है, ये दोनों क्या है, ये भी राइमिंग वर्ड है। हमने 5 ढूंढ लिए थे, छठा ये हो गया, ठीक है एक। इसके अलावा बुक्स टू रीड, पोएम टू से, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। और देखिए से है, एवरी डे है, एक ये राइमिंग वर्ड हो गया आपका पेयर, ये 7 नंबर का। रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, देखिए 2 हो गया यहाँ पे। सच, सो मच टू लर्न, मच टू डू, और टू और डू ये आपका एक राइमिंग वर्ड हो गया बच्चों, हो गया नहीं हो गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टू, वी लर्न, वी इवन लर्न, देखिए इवन हो गया, लर्न हो गया, ये देखिए ये भी तो राइमिंग वर्ड्स हैं, इवन लर्न। अबाउट द ओशियन ब्लू, और टू और ब्लू यहाँ पर ये भी राइमिंग वर्ड हो गए। तो आप देख रहे हैं राइमिंग वर्ड्स कितने ज़्यादा, जितने ज़्यादा राइमिंग वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे पोएम के अंदर, वो पोएम उतनी ही सुंदर और अच्छी लगने लगती है, पढ़ने में अच्छा लगती है, याद करने में आसानी हो जाती है। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड्स, मतलब
यहाँ पे एंड हो गया। वी आर क्लासमेट्स आर गुड फ्रेंड्स, तो देखिए एंड्स एंड फ्रेंड्स ये भी तो एक राइमिंग वर्ड हो गया। देखिए 11वां प्रेयर बन गया। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, तो देखिए मेड, उसके बाद ग्रेड, ये मेड और ग्रेड क्या है, ये भी आपका एक राइमिंग वर्ड है। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस एंड सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, तो प्लेस और फेस तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो ये सारे के सारे हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं और यही राइमिंग वर्ड्स की वजह से ये पोएम जो है हमारी बहुत ही अच्छी, दिलचस्प और याद करने में आसानी रहती है। तो चलिए ये आपका पूरा का पूरा मैंने जो है चैप्टर आज फिनिश कर दिया है और इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए कोटेशन लिखा हुआ है, एजुकेशन इज़ अ वे टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यानी कि शिक्षा ही एक माध्यम है, एक रास्ता है क्या, जीवन में सफलता पाने का। सक्सेस मतलब सफलता, इन लाइफ मतलब जीवन में। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है, यानी कि शिक्षित यदि आप नहीं हैं तो आप सफल होने में आपको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सफलता पाने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका कक्षा 6 का रेनबो का पहली पोएम थी लर्निंग टुगेदर, उसका पार्ट 2 ये बच्चों मैंने बनाया आपके लिए। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और यदि आपको फिर भी कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके सवालों को गंभीरता से लेता हूं बच्चों, बहुत गंभीरता से। ठीक है कीजिएगा आप इसको। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।